नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है या फिर उनके साथ किसी प्रकार से वीडियो कॉल स्कैम हो जाता है। लेकिन वो कहीं न कहीं इस बात से डरते हैं कि सर, अगर हम कंप्लेंट करें तो क्या हमारे घर पुलिस आएगी? क्या पुलिस हमसे पूछताछ करेगी? क्या पुलिस हमको कहीं बुलाएगी? ऐसे कई सवाल आपके मन में आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि आपके घर पर पुलिस कब आ सकती है। क्योंकि इस बात से आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने द्वारा कुछ गलतियाँ तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है कि मैंने ये गलत किया। लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब काफ़ी लंबा समय जब हो गया और उसके बाद आप पछता रहे हैं, तो फिर उसका कोई भी पछताने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपके साथ में कोई भी हनी ट्रैप या कोई भी ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएँ अगर होती हैं और आपको पुलिस का डर हो रहा है कि भाई पुलिस हमसे कुछ जानकारी या कोई दिक्कत तो ना करे, क्योंकि हर किसी को अपना-अपना सम्मान है और हर व्यक्ति का अपनी एक इज़्ज़त है उसके आस-पास के एरिया में। लेकिन वहाँ पर आकर उसको पुलिस किसी प्रकार से परेशान करे या पुलिस उससे पूछा करे, घर पर आए, तो हालाँकि लोगों का कुछ रिएक्शन रहता है कि पता नहीं इनके घर पुलिस क्यों आ रही है। लेकिन बात करते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी वीडियो कॉल स्कैम हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि थोड़ा-सा आपको हिम्मत जताना है कि मुझे किस तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, बस। और सबसे पहले आपको वो रास्ता ढूँढना है, वो सॉल्यूशन ढूँढना है जिस परेशानी से आप बाहर निकल सकें। और इसके लिए सॉल्यूशन आप हमारे द्वारा ले सकते हैं या फिर आप अपने वकील के द्वारा, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर साइबर सेल के वकील साहब होंगे, उनसे आप बातचीत करें। तो हो सकता है वो भी आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें। अब देखिए, आपके साथ वीडियो कॉल स्कैम हुआ, आपके साथ वो गलती आपसे हुई या फिर आपको किसी प्रकार से उकसाया गया, आपको कुछ गलत वीडियो दिखाया गया या फिर गलत लड़की ने आपके सामने कपड़े उतारे, आप एक्साइटेड हो गए या फिर आपको कोई शौक था भई लड़की से बात करने का, तो फिर वो चीज़ें आपने कर दी। अब कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन सबसे पहले इसमें एक कॉमन जो बात जो देखी जा रही है, वो तो ये है कि आप पर आपके द्वारा वीडियो बन लिया गया है और अब आपका प्राइवेट पार्ट या फेस आपका उस वीडियो में आ गया है। अब आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि मुझे मेरे साथ में जो स्कैम होना था वो तो गया हो, अब मुझे बचने का क्या रास्ता है? तो देखिए, बचने के लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि जब आपके साथ में ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपके पास बार-बार कॉल कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस व्यक्ति से संपर्क तोड़ना है अपना। यानी कि उस व्यक्ति को बार-बार फ़ोन करे तो वो आपसे कम से कम बात करे और आप उससे कम से कम रिप्लाई दें। क्योंकि आप बार-बार बात करेंगे तो वो चीज़ें टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी और अगर आप हो सकता है कि आपने बदतमीज़ी कर दी, उसके साथ में गलत आपने हरकत कर दी या गाली-गलौज कर दी, तो फिर गुस्से में आकर वो व्यक्ति आपकी वीडियो कहीं अपलोड कर दे, तो फिर इन सब चीज़ों का खामियाजा जो है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे समय पर आपके लिए ये करना है कि आपको दूरी बनानी है। दूसरा, अगर हो सकता है तो आप इसकी कंप्लेंट कराएँ, साइबर सेल में कराएँ, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर आप कराएँ या फिर आप देख लीजिए कि साइबर सेल का आपका पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर है, उनसे आप बातचीत करें, उनको बताएँ और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएँ। अब कंप्लेंट दर्ज कराने के दौरान जो है वो आपके मन में सबसे ये सवाल आता है कि अरे सर, मैं पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि गलती मैंने करी है। तो आपको पुलिस से घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ना गिरफ्तारी की ज़रूरत है आपके लिए। हाँ, ये है कि अगर आपने कोई ऐसी लड़की है जो आपके अड़ोस-पड़ोस में रहती है या आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई और व्यक्ति लड़की है, उसके साथ आपने आपने जानबूझ के वीडियो कॉल किया हो या आपने कोई गलत हरकत करी हो और उसने कंप्लेंट कर दी हो आपके खिलाफ, तो फिर भैया अपराध बनता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर हो सकता है कि पुलिस की आपको घर पर क्या आपको पुलिस उठा के भी ले जाए, अरेस्ट वारंट मिलेगा, मुकदमा दर्ज हो जाए, कुछ भी हो सकता है फिर। क्योंकि वो व्यक्ति उस स्कैम से जुड़ा हुआ नहीं है। वो व्यक्ति जो है वो आपका अपना कोई व्यक्ति है या फिर आपका जानकार है, जागरूक है या कोई भी व्यक्ति है। लेकिन अब जो है वो आपको फिर तो आपको कोई मतलब बचाने वाली बात नहीं है। फिर तो ये है कि लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू आप बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे समय पर आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। मतलब अपने आप को थोड़ा-सा संयम बना के रखना है कि मेरे साथ में इस तरीके से हो गई है तो मुझे रास्ता क्या निकालना है।
तो ऐसे समय पर ही आपकी पुलिस आपके घर पर आ सकती है, जो मैंने बताया आपको सेकंड ऑप्शन। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो आपके साथ स्कैम हुआ है, या फिर वीडियो कॉल स्कैम का पार्ट है वो, या फिर वो व्यक्ति इसी किसी न किसी पूरी उनका गैंग है, अगर वो व्यक्ति इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो मैं आपके लिए लगातार बातें करता हूँ, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फेस करने की ज़रूरत है, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। बस। और दूसरा, आपको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास जागरूकता है और आप इन सब चीज़ों से मालूम वाकिफ़ हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके मन में किसी चीज़ों का शक आया या फिर पैसे दे दिए आपने, तो हो सकता है वो आपको लगातार परेशान करे, लंबे समय तक परेशान करे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और कोई भी अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं करेंगे तो आप जानकारी ये दूसरे तक जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो फिर वो समझ नहीं पाएगा, और वो हो सकता है किसी न किसी स्कैम का पार्ट बन जाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।